हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी हमेशा की तरह। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10th। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यह है पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, यानी इनको सीखने के बाद में क्वेश्चंस पे आपको डाउट नहीं आएगा। आप इजीली पिकअप कर सकते हो कि मुझे कहां पर क्या लगाना है, क्या अप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो मैं आपको बहुत बारीकी से यानी बहुत बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाने वाला हूं। आपको डाउट ही नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए भाई, क्वेश्चन देखते हैं। पहले पहले एक डाउट देखता हूं आपका मैं। अगर कहीं पर 3/4 ऑफ 400 लिखा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे मोस्टली कि सर ये 3/4 इंटू 400 है। इसको आप डिवाइड कर देंगे 100 टाइम्स, तो सर आंसर आएगा 300। परफेक्ट। एक क्वेश्चन और। अगर कहीं पर 100 प्लस 100 प्लस 100 है तो क्या आंसर आएगा? 300। बिल्कुल। यानी तो हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी सेम चीज को मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं तो हम उतने से उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी मैं 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 300। यानी अगर किसी भी सम के अंदर किसी वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है तो मैं नंबर ऑफ रिपीटेशन से उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर भाई? ओके। अब मेरे मन में एक डाउट है सर कि जब मैंने ये बोला था ना 3/4 ऑफ 400, तो वास्तव में ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि 400 कोई वैल्यू है, उस वैल्यू का आपको 3/4 निकालना है। ठीक है, तो एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं? सपोज करो जो ये 400 नाम की वैल्यू है उसको ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग कि आपने इन 4 पार्ट्स में से ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। एनी प्रॉब्लम किसी मेरे भाई को? नहीं। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू होगी 1/4। क्यों भाई? क्योंकि इसको दिखाने का तरीका है 1/4। 4 क्या बोलता है? टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वो क्या बोलता है? ये बोलता है सेलेक्टेड पार्ट्स। तो जब भी आप किसी चीज को टुकड़ों में बांट रहे हो तो आप इस फॉर्मेट में उसका आंसर लिखेंगे, यानी सेलेक्टेड पार्ट आउट ऑफ टोटल पार्ट्स। ठीक है, आप बोलेंगे सर फिर तो ये भी 1/4 होगा। बिल्कुल 1/4 होगा। ये भी क्या होगा? 1/4। जी हाँ, बिल्कुल 1/4 होगा ये भी, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। अब मन में एक डाउट आएगा कि सर 1/4 किसका? 4 टुकड़े, 4 में से एक टुकड़ा किसका? तो आप बोलेंगे कि एक्चुअल में ये 1/4 तो है किसका? ऑफ 400 का, यानी 400 के 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा। ओके, यानी कि सर पहला इसका मतलब ये होगा फिर तो कि अगर 1/4 निकालना है तो 400 के पहले 4 टुकड़े करो, फिर जब टुकड़े हो जाएं तो उनमें से एक ले लो। हाँ बिल्कुल। तो सर आपको जब किसी को 4 टुकड़ों में बांटना होता है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। जब आप 400 को 4 जगह बांटेंगे तो आंसर आएगा 100। ध्यान रखिएगा 100 ये 100 नहीं है। एक्चुअल में 100 ये बोलता है कि जब आप 400 को 4 जगह पर डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स 100 आएगा। एक्चुअल में क्या आएगा? 4 बार आएगा 100। लेकिन 4 बार 100 हमको यहाँ दिखाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू सेम है, तो एक वैल्यू की ही वैल्यू सबके लिए इक्वल होती है। 100 100 100, यानी 100 अगर आ गया तो समझ जाओ कि सारे पार्ट्स की वैल्यू 100 है। यानी ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। सही है। अब मन में एक डाउट और आ सकता है आपके कि सर अगर सपोज करो किसी ने दोनों पार्ट ले लिए तो फिर क्या बोलेंगे? आप खुद सोचो एक बार
कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो 4 पार्ट्स हैं। कितने बंदा ले रहा है, 2 ले रहा है। इनको बोलेंगे 2/4। यानी कि अगर कोई आपसे बोले 2/4 ऑफ व्हाट, तो आप बोलोगे 2/4 ऑफ 400। 400 के 4 पार्ट में से 2 पार्ट लेने हैं। तो करना क्या है, पहले मेरे को जब भी ऐसा क्वेश्चन बने समझ जाना, तो इसका मतलब ये होता है कि 400 के पहले तो होंगे 4 पार्ट्स, और जब पार्ट्स हो जाएंगे तो आपको 2 पार्ट लेने हैं। तो आप जानते हैं कि पहले क्या होना है, पहले मेरे को 400 को 4 जगह पर डिवाइड करना है, बांटना है। तो क्या आएगा 100, यानी हर एक पार्ट क्या होगा 100। अब मेरे को कितने पार्ट्स लेने हैं, 2 पार्ट लेने हैं। तो अगर मैं 100 एक पार्ट लेता हूं, फिर एक और पार्ट लेता हूं 100, तो भाई 2 बार ऐड करने से मतलब क्या हुआ, उसको हम डबल कर देते हैं, तो भी आंसर क्या आ जाएगा 200। ठीक है। अब सपोज करो किसी भाई विद्वान इंसान ने है ये वाला पार्ट भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, और ये वाला भी, ये वाला भी ले लिया। तो आप क्या बोलेंगे, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट लिए हैं किसके, ऑफ 400। अब अगर इसका आंसर निकालना है तो आप पहले 400 को डिवाइड करेंगे, है ना, 4 जगह पर। तो आप बोलेंगे एक पार्ट आएगा 100, यानी हर एक पार्ट 100 आएगा। आपने कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 पार्ट्स लेने हैं। तो अगर आपको 3 पार्ट्स लेने हैं तो 3 पार्ट्स को आप ऐड करोगे। उससे अच्छा क्या तरीका है कि सर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो 100 को, क्या आंसर आ जाएगा 300। ठीक है भाई। तो पता है जब आप इसको देख रहे थे तो एक्चुअल में ये जो आप कर रहे हैं ये है ही नहीं, ये तरीका है ही नहीं, ये कुछ नहीं होता। बताऊंगा क्या तरीका होता है। देखो भाई, जब मेरे सामने क्वेश्चन ये था कि आपको 3/4 ऑफ 400 निकालना है, तो आपको ये देखना है बस कि पहले मेरे को 400 को 4 जगह डिवाइड करना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब मैं देखो, अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, इसको ये एक्चुअल में 100 है। अब क्या है 100, चाहे सॉल्व करूं या ना करूं ये 100 है। अब ये 100 है, मेरे को 100 कितनी बार चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए। तो भाई 100 + 100 + 100, क्यों करूं मैं ऐसा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूं। यस, तो यानी कि अब देखो, अब आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे आप इस 4 को यहां कर दो, तो बात तो सेम ही है, या आप इसको आगे लिख लो और इसको पीछे लिख लो, तो बात तो सेम ही है। तो आप डायरेक्टली ये लिखते हैं, कन्वेंशन है कि आप ऐसा लिखते हैं, पर एक्चुअल में स्टेप ये होती है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड आप कर देंगे कि भाई 100 आएगा एक पार्ट, 100 आ गया तो 3 पार्ट क्या होंगे 300। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है, मुझे आपसे बस ये पूछना है कि अगर इसकी रेडियस r है तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा। हाँ जी, तो आप में से बहुत से लोग क्या बोलेंगे, सर वेरी इजी 2πr। बहुत बढ़िया। सर इसका एरिया क्या होगा, आप बोलेंगे सर πr²। बहुत बढ़िया। फिलहाल अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं कि अगर 2πr है तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसके अंदर है 2π और एक r, यानी r रेडियस को लेकर हम 2π एंगल तक घूमे, ये एक्चुअल में 2π रेडियंस है। देखो भाई, जब भी हम, अगर मैं ये बोलूं कि यहां से मैंने शुरू किया, सपोज कीजिए, और मैं यहां से घूमता 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 इसके ऊपर इतना पहुंच गया, आप बोलते हैं कि मैंने कितना एंगल कवर कर लिया, आप बोलते हैं 180 कवर कर लिया। बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्रीज कवर कर लिया। पर देखो भाई, डिग्रीज के अंदर हम 180 बोलते हैं, डिग्रीज के अंदर ये 180 डिग्रीज कवर किए हैं आपने, लेकिन रेडियन के अंदर, रेडियंस के अंदर 180 डिग्री को हम बोलते हैं 1π रेडियन, यानी पाई। पाई क्या है, पाई है एंगल इन रेडियंस, यानी 1π इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। अब पता है डिग्रीज क्या है, डिग्री एक्चुअल में एक डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, बताऊंगा उसको मैं अभी, है ना।
अगर आप यहां से और घूमे, ऐसे करते 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 यहां तक घूम के आए, तो आप क्या बोलेंगे, सर पूरा सरकमफेरेंस हो गया, यानी एक सरकमफेरेंस मैंने कवर कर लिया। तो आप कब बोलते हैं कि भाई एक सरकमफेरेंस पूरा हो गया, जब आप 180 डिग्री यहां घूमते हैं और 180 डिग्री यहां घूमते हैं, है ना। यानी कि आप पाई रेडियंस यहां घूमते हैं, पाई रेडियंस यहां घूमते हैं, तो आप ओवरऑल 2 पाई रेडियंस घूमकर आर रेडियस वाले सर्कल के अंदर या सर्कल पर, तो आप तब बोलते हैं कि सर एक सरकमफेरेंस पूरा हो गया, यानी 2 पाई आर हो गया हमारा सरकमफेरेंस। अभी ये 2 पाई आर कैसे, क्यों, कब, ये आप 11th में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी हम यहां ध्यान देते हैं फिलहाल अभी। तो भाई 2 पाई क्या है, 2 पाई एंगल है, यानी ये 2 पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सपोज करो सरकमफेरेंस क्या होता है, बस जितना आप इसके ऊपर घूमे उतना सरकमफेरेंस है। तो सपोज करो भाई कोई बंदा पूरा घूमना नहीं चाहता है, बोला सर मैं तो यहां से केवल यहां तक घूमने जाऊंगा, तो बताओ अब सरकमफेरेंस क्या होगा। तो आप बोलोगे वेरी इजी, अभी तक तो आपने 2 पाई घूमे थे, एक पाई और एक और पाई, अब आप 2 पाई नहीं घूमेंगे, अब आप एक ही पाई घूम पाएंगे यहां तक, तो आपका आंसर होगा पाई आर। बस कॉमन सेंस, यहाँ पे 2 पाई है, अब यहाँ पर 1 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सरकमफेरेंस जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एंगल को मेजर करता है कि हम कितना घूम चुके हैं। अगर आप इसी सर्कल पर एक बार ऐसे घूमते पूरा, फिर एक बार और घूमते, तो आप क्या बोलते कि 2 पाई एक बार में घूम गया, फिर 2 पाई एक बार में और घूम गया, तो एक्चुअल में आपका जो पूरा डिस्टेंस बैठा वो बैठा 4 पाई आर। आया ना, बिल्कुल बैठा। तो एक्चुअल में हम एंगल को कवर करते हैं, एंगल को। अब आप बोलेंगे सर ये रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, एक बार समझा दो। तो देखो भाई मैं आपको समझाता हूँ ना अच्छे से एक बार। सपोज करो कि ये इसकी रेडियस है और इसका सेंटर ये ओ है, सपोज करो, ठीक है। देखो भाई अब ध्यान से आप देखिएगा, अगर ये पूरा एंगल यहां तक 180 डिग्री बैठ जाएगा, यहां तक पूरा घूमकर, समझना। तो देखो भाई ये पूरा 180 डिग्रीज क्या होता है, 180 डिग्रीज एक्चुअल में ये 1 डिग्री, फिर एक और 1 डिग्री, एक और 1 डिग्री, ऐसे ऐसे करते 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 +1 डिग्री, +1 डिग्री कितनी बार है, 180 टाइम्स है। जब मैं 1 डिग्री को बार बार ऐड करूंगा तो क्यों ना मैं उसमें 180 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलोगे 180 डिग्रीज आएंगे, क्या आएंगे 180 डिग्रीज। एक्चुअल में ये 1 डिग्री की डिस्टेंस होती है। देखो भाई ये जो एंगल है, ये एंगल, ये मैं और जूम कर दूंगा, देखो आपके लिए ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल, ये स्मॉल एंगल, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एंगल। और आप एक बात और जानते हैं अच्छे से, अगर मान लो कोई चीज ऐसे है, कोई दो एंगल ऐसे, मतलब एक एंगल ऐसे है, अगर यहां पर मान लो बाई चांस 20 डिग्रीज लिखा हुआ होता है, तो भाई आप एक्चुअल में जब आप डी का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्चुअल में उसको बाहर देखते हैं। जब आप बाहर देखते हैं कि सर ये 0 डिग्री से 20 डिग्री तक जा रहा है, तो बाहर का एंगल आप मेजर करते हैं और आप अंदर इसमें यहां लिखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई दो रे के बीच का एंगल हमेशा सेम रहता है। यहां पर भी क्या है 20, यहां पर भी क्या है 20, ये 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 भी क्या है 20, यानी इनफाइनाइट तक अगर आप जाएंगे इनको लेकर के विदाउट एनी मूवमेंट, तो एंगल 20 डिग्री ही रहेगा। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं आपसे। तो ये एंगल है 1 डिग्री, तो एक्चुअल में ये भी क्या होगा, ये भी आपका 1 डिग्री होगा। तो यानी जब आप इतनी डिस्टेंस तय कर लेते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने 1 डिग्री सरकमफेरेंस तय कर लिया। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आप एक और डिग्री तय करेंगे, फिर ऐसे, तो आप बोलेंगे एक और 1 डिग्री तय हो गया, तो पूरा क्या बन जाएगा 2 डिग्री मैंने कवर कर लिया। फिर एक और डिग्री आप करेंगे कवर, तो आप बोलेंगे 3 डिग्रीज मैंने कवर कर लिया, 4 डिग्रीज मैंने सरकमफेरेंस कवर कर लिया, यहां पे मैंने 5 डिग्रीज कर लिया। ऐसे करते 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 जब आप पूरे में घूम जाएंगे, यानी ऐसे पूरे में घूम जाएंगे, तो आप कितने डिग्रीज कवर कर लेंगे, 360 डिग्रीज कवर कर लेंगे इस रेडियस से। और 360 को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियंस। यानी आप इस 2 पाई की जगह पर मेरे भाई
क्या लगा सकते हैं, 360 डिग्री लगा सकते हैं, कॉमन सेंस की बात। ठीक है भाई, क्लियर। तो अगर मैं आपके सामने इस पूरे सर्कल को 360 डिग्रीज में बांट दूं तो क्या होगा, तो ऐसा होगा। ये मैंने इस पूरे सर्कल को कितनी डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है, 360 डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि बोले तो 2 पाई रेडियंस में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर कोई बंदा यहां से शुरू होकर के पूरे पे घूम करके अगर यहां तक जाए मान लो, तो उसने 180 डिग्रीज पूरे कर लिए, है ना, यहां तक। और अगर ये रेडियस क्या है, अगर ये रेडियस आर है तो आप बोलेंगे अगर ये रेडियस आर है और वो इतना घूम जाता है तो भाई उसने कितना कवर कर लिया इस बाउंड्री पर, इस बाउंड्री के ऊपर ऊपर कह रहा हूं मैं, इस बाउंड्री के ऊपर। तो आप बोलेंगे सर ये जो डिस्टेंस है अभी ये होगी 1 पाई आर। ठीक है, जब ये पूरा और घूम के आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्रीज यहां पार कर दिए उसने पूरे, यानी कि अब बन जाएगा एक और पाई आर। तो आप इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई आर। इसको आप बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकम का मतलब होता है पूरा कंप्लीट कर देना उसको सर्कल के अंदर, सर्कुलर फॉर्म में, सरकमफेरेंस। तो आप बोलेंगे कि सर सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर। आप 2 पाई आर जब भी बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये बात आए कि 2 पाई आर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस बंदे ने 2 पाई रेडियन एंगल पूरा किया है, यानी 360 डिग्रीज एंगल पूरा किया है। क्लियर, बात समझ में आई आपको। ठीक, अब सपोज करो भाई जरूरी है कि कोई इंसान पूरा ही घूम के जाए, मान लो उसका मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा उसका, ठीक है, वो पूरे 360 डिग्रीज में से पूरे डिग्रीज कवर नहीं करना चाहता, वो केवल चाहता है कि सर मैं तो केवल 90 डिग्रीज ही कवर करूंगा, बस मुझे यहां से इस बाउंड्री के ऊपर ऊपर इतना जाना है बस, यानी कि 90 डिग्रीज पूरे करने हैं मेरे को बस। तो अब बताओ कि सर ये डिस्टेंस क्या होगी। ओके, तो देखो भाई आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो भाई कि भाई मैंने टोटल कितने डिग्रीज मेरे पास में है, ठीक है सर, उसमें से मैंने कितने सेलेक्ट किए हैं। ओके सर, तो आप बोलोगे यहां जो बात बनेगी, जस्ट वेट मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं यहां से, यहां जो बात बनेगी ये बात बनेगी 360 डिग्रीज में से इनकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये होगी। लेकिन सर ये किसका ऑफ, ये किसका हिस्सा है, आप बताएंगे मुझे, सर ये सरकमफेरेंस का एक हिस्सा है। बहुत बढ़िया, तो आप बोलेंगे ऑफ सरकमफेरेंस। क्लियर, आपको बात समझ में आई। ठीक है भाई, और आप एक बात और जानते हैं कि इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि अगर 360 में से 90 डिग्रीज कवर करने हैं ऑफ सरकमफेरेंस, क्या होता है ऑफ 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर जो पूरा होता है मुझे पूरा कवर नहीं करना, उसका उसका केवल इतना हिस्सा पूरा करना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो जब भी आपको सरकमफेरेंस पूरा कवर नहीं करना हो तो आप हमेशा एंगल चेक करेंगे। अगर मान लो ये एंगल थीटा होता, बाई चांस थीटा, आज तो ये 90 है, तो आप बोलते सर मेरे को 360 डिग्रीज में से केवल थीटा डिग्रीज पूरा करना है ऑफ सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर। तो इसकी वैल्यू होती ये, क्या होती ये। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैं कुछ आपको सिखाने जा रहा हूं, कुछ बेसिक टर्म्स, तब हम इन पे दोबारा आएंगे और इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो। देखो भाई आपके सामने दो सर्कल लिए हैं, दोनों सेम सर्कल है। ठीक है भाई, अब देखो भाई मैं इनको कुछ टुकड़ों में बांट सकता हूं, कैसे कैसे बांट सकता हूं। तो भाई पहला तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं रेडियस के थ्रू बांट दूं, ऐसा करके,
या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है क्या, कि मैं कोई कोड खींच दूं ऐसे। सही बात है, नहीं सर्कल को मैं दो तरीके से टुकड़ों में बांट सकता हूं। पहला कैसे, थ्रू रेडियस, सपोज ये रेडियस आर है, ठीक है, और थ्रू कोड, सपोज ये कोड ए बी है, ये ए पॉइंट और ये भी बी पॉइंट है, ठीक है भाई, ओके। तो क्या, अगर मैंने सर्कल को विद द हेल्प ऑफ रेडियस, रेडियस के थ्रू डिवाइड किया है, दो टुकड़ों में बांटा है, तो जो टुकड़े बनते हैं उनको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेगमेंट। पक्का नहीं, क्या बोलेंगे, सेक्टर। आप बोलेंगे सेगमेंट, क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेक्टर। जैसे आपको पता होगा, कभी आपने पढ़ा है नोएडा, देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा क्या, नोएडा सेक्टर 14 या 13 या 62। तो सेक्टर क्या होता है, हिस्सा, टुकड़ा, किसका, नोएडा का, नोएडा का हिस्सा है वो, है ना, ऐसा बोलते हैं। चलो भाई, तो भाई इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है सर। पर आप बताओ मेरे को, इसको क्या बोलेंगे, भाई ये भी तो रेडियस नहीं अलग किया है, तो ये भी सेक्टर होगा, ठीक है। पर सर दोनों सेक्टर हैं, तो फिर हम कैसे बोलेंगे सेक्टर में क्या अंतर होगा। तो देखो भाई, जो सेक्टर छोटा है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर। जैसे आप अभी माइनर हैं, अभी आप बिलो 18 है, 18 एज से आपकी एज कम होगी, तो आप बोलेंगे कि सर हम माइनर हैं, माइनर मतलब छोटा। और जो बड़ा है उसे बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं, मेजर। पर सर मुझे कैसे पता पड़े कि ये कोई मेजर है या फिर माइनर है, तो उसको देखेंगे हम एंगल में। कैसे भाई, अगर आप बताओ मेरे को, अगर ये ऐसा होता, इतना होता, इतना, जस्ट वेट, इतना होता, तो मेरे भाई ये वाला एंगल 180 होता, और ये भी क्या होता, 180 होता। दोनों आपस में कैसे होते, इक्वल होते, पर वो 180 नहीं है, यानी ये वाला एंगल 180 से कम है। अगर ये एंगल 180 से कम है, यानी ये एंगल छोटा है किससे, एज कंपेयर टू रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल ये छोटा है। अगर ये वाला पार्ट छोटा है, यानी थीटा 1, और ये मान लो थीटा 2, तो आप बोलेंगे इफ थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, तो आप बोलेंगे जो ओ, यहां पर एक पॉइंट मानता हूं, सपोज करो सर मैंने पी मान लिया है, और यहां पर भी मानता हूं, सपोज करो क्यू मान लिया है, तो ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इसको तो हम बोलेंगे सर माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और जो ओ ए क्यू और बी, ये क्यू माना है मैंने, ये थीटा नहीं है, ये क्यू है, ओ ए क्यू और बी, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो भाई सर्कल का वो एरिया जो एक आर्क, किसे बोलते हैं, आर्क, ये तो आप पढ़ चुके होंगे 9th में। सर्कल का वो एरिया जो आर्क, आर्क और रेडियस के बीच में घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सिमिलरली ये वाला एरिया भी आर्क, मेजर आर्क और रेडियस के बीच में घिरा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें, ठीक। अब देखते हैं इस तरफ, अगर हमने सर्कल को बांटा है पर थ्रू कोड, थ्रू कोड, तो भाई क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है भाई। अच्छा फिर से भाई, अगर मान लो कि ये ऐसा होता, ऐसा, यानी ये होता सेमी सर्कल, और ये भी क्या होता है, सेमी सर्कल, तो इनमें कोई मेजर या माइनर नहीं होता, है ना भाई, क्योंकि ये भी हाफ हाफ होता है बिल्कुल अच्छे से। तो देखो भाई, ये भी उस चीज से डिसाइड होता है कि कितना एंगल है। पर सर यहाँ तो एंगल कैसे आ ही नहीं रहा, देखते हैं पहले। पहली बात तो कि सर ये माइनर है, छोटा है,
और सेगमेंट है, और सर ये है मेजर सेगमेंट। हम माइनर और मेजर तब बोलेंगे हमको जब एंगल पता होगा। तो मैंने कहा सर ये एंगल क्या होगा, तो देखो भाई ये एंगल आपको देखना है कि ये एंगल क्या होगा। तो भाई इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हम सेंटर पर एक लाइन खींच सकते हैं। क्या खींचेंगे मेरे भाई, एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे। तो आप बताओ मुझे, जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, वही एंगल ये होता है, वही एंगल ये होगा। तो अगर आपको ये एंगल पता करना है तो आप एक सेंटर पे लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल चेक करो। तो भाई ये एंगल तो 180 से कम बैठ रहा है ना, और ये वाला एंगल बड़ा बैठ रहा है, आए ना। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई वो होगा मेजर सेगमेंट और ये होगा माइनर सेगमेंट। क्लियर मेरे भाई, आया ना। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो ये माइनर सेगमेंट है जो आर्क और कोड से घिरा हुआ हो। ये वाला भी आर्क और कोड से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, इतना आपको मैंने समझा दिया है। तो मैं अगर ये बोलूं एक बार के लिए कि यहां पर तो पॉइंट P है और यहां पर पॉइंट Q है, तो इस सर्कल के लिए APB ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, और AQB ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इनका एरिया निकालना सीखने वाले हैं। इनका एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, या फिर माइनर आर्क कैसे फाइंड करते हैं, या फिर मेजर आर्क कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये क्या है, आर्क, फिर से माइनर आर्क कैसे फाइंड करते हैं और मेजर आर्क कैसे फाइंड करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भाई, आगे बढ़े, समझे, अब टॉपिक पे आए। देखो भाई, सपोज करो ये एक सर्कल है आपके सामने, इसका सेंटर O है ये, और इसका जो रेडियस है, सपोज ये रेडियस इसका R है ना, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा अगेन। तो आप बोलेंगे सर 2πr, और क्यों होता है ये हम पढ़ चुके हैं ना अभी। 2πr का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने बोला सपोज करो सर कि अगर ऐसा हो जाए कि ये सरकमफेरेंस तो पूरा होगा, कब होगा पूरा, जब हम पूरा 360 डिग्रीज क्रॉस करेंगे तब। किसी ने मुझसे कहा देखो सर मैं ना इतना क्रॉस नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं केवल कुछ ही डिग्रीज कवर करना। सपोज करो भाई उस बंदे ने इतना ही कवर किया, यानी यहां से लेकर यहां तक ही कवर किया, और मैंने पूछा आपने कितने डिग्रीज एंगल कवर कर दिया, तो उसने बोला मैंने थीटा कवर कर दिया, यानी ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अगर मुझसे उसने ये पूछा बताओ मैंने सर्कल पर कितना डिस्टेंस तय किया, उसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है भाई, ये पूछा है, सपोज ये ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो हमसे वो ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, ए बी सी। तो आप बोलेंगे देखो भाई आपने अगर पूरा कवर किया होता तो आप 360 डिग्रीज कवर कर चुके होते, पर अगर मैं 360 डिग्री में बांटता हूं सर्कल को, तो टोटल में से आपने केवल थीटा डिग्री ही पूरा किया है। ठीक है, यानी सरकमफेरेंस का आपने इतना हिस्सा पूरा किया है। कितना हिस्सा,
थीटा अपॉन 360 डिग्रीज किसका, ऑफ इस पर हम चलते तो क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस का जितना एंगल आपने कवर किया है वही आर्क की लेंथ होती है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्रीज ऑफ 2 पाई आर, यानी पूरा क्या होता है वो 2 पाई आर। 2 पाई आर का आपने केवल इतना डिग्रीज ही कवर किया है तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है भाई, ओके। अब आपसे कोई ये बोले कि सर अगर आपसे बाई चांस किसी ने इसका आंसर पूछ लिया तो मेरे भाई ये भी तो आर्क ही है। अगर यहां उसने थीटा डिग्रीज तय किया है तो पीछे की ओर उसने कितना तय किया होगा, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्रीज माइनस थीटा, इतना तय किया होगा। तो अगर आप बोलो कि सर यहां पर कोई पॉइंट मान लो बाई चांस पी है, तो और आपसे पूछ लिया बताओ कि लेंथ ऑफ आर्क ए पी सी, तो क्या बोलेंगे आप, सर आप बोलेंगे वही थीटा, नहीं, पूरे 360 डिग्री पार्ट्स में से यानी डिग्रीज में से आपने कितना कवर किया है, 360 माइनस थीटा डिग्रीज कवर किया है, इतना ही तो किया है आपने कवर बस। किसका हिस्सा है सर ये, सरकमफेरेंस का हिस्सा है। इसको आप क्या बोलेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्रीज ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, देखो आपको इसको याद करने की नीड नहीं है, आपको केवल ये याद करना है, कौन सा, ये ध्यान रखना है बस, इसका याद भी नहीं करना है, पर ध्यान रखना है ये जो है कि हम किसी भी आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं। अब देखो ध्यान सुनना अच्छे से, सपोज करो भाई एक गेम खेलते हैं अच्छा सा, देखो अगर उस बंदे ने अगर मान लो कि ये पूरा कवर किया होता, पूरा ये पूरा कवर किया होता, तो उसने कितना एंगल तय किया होता पूरा, तो आप बोलोगे सर इस आर्क की लेंथ क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर लेंथ जो होगी आर्क की, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 360 पार्ट थे पूरे, आपने कितने कवर किए हैं, पूरे कवर किए हैं 360 डिग्री ऑफ सरकमफेरेंस। तो मेरे भाई आप क्या बोलेंगे, आप यही तो बोलेंगे 360 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज ऑफ 2 पाई आर। एक बार आपने डिवाइड कर दिया तो 1 ऑफ 2 पाई आर क्या होता है, 1 इंटू 2 पाई आर, यानी कि आपने पूरा 2 पाई आर कवर कर लिया, कंप्लीट, दैट्स इट। तो ये तो है। अब देखो, अब आपसे बोले कि सर ये माइनर आर्क है, तो कोई बात नहीं है, वो तो एंगल देखकर बोलेंगे ना हम, तो एंगल छोटा है तो माइनर आर्क होगा, एंगल बड़ा है तो क्या बोलेगा वो आपसे, मेजर आर्क बोलेगा। पर फॉर्मूला केवल एक ही है, वो ये है, आपको बस ये देखना है कि आपने कितने पार्ट एंगल कवर कर लिए, बस दैट्स इट, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, अगर उसकी रेडियस आर है तो आप बोलेंगे ठीक है सर पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि इस पूरे का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, वो क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जा करके, ठीक है ना। चैप्टर होगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसमें होगा, ठीक है, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो भाई मैंने कहा ठीक है, अगर मान लो पाई आर स्क्वायर होता है तो कब होता है, सर जब पूरा कवर किया होता है, पूरा मतलब 360 डिग्री सर्कल में कवर किया होता है तो होता है ना ये। तो अगर मान लो कोई इंसान पूरा 360 डिग्री कवर ना करे, तो सपोज करो कि वो इतना एरिया चाहता है, बस इतना एरिया, तो आपने कितना एंगल चूज किया है, ओनली थीटा। सपोज करो कुछ तो एंगल आपने चूज किया होगा, तो सर मेरे को तो केवल इतने एंगल में जो एरिया है, इसे बोलते हैं माइनर एरिया, क्या बोलते हैं,
माइनर एरिया, इसका बताओ आंसर क्या होगा, बस दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है। आप बोलेंगे एरिया, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ऐसा बोल लो कि सर ये है माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपने कहा कि सर पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनका हमें एरिया निकालना होता है। तो आप बोलोगे सर हमें 360 पार्ट्स का एरिया एक साथ कवर करना होता है, तब जाके क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर बनता है। ओके, तो मैंने कहा क्या आपने पूरा 360 डिग्रीज कवर किया है, नहीं। कितना कवर किया है, थीटा, यानी कि आपने केवल इतने डिग्रीज कवर किया है, तो आपको उतना ही एंगल मिलेगा, उतना ही आपको एरिया मिलेगा। तो सर इतना हिस्सा मेरे को लेना है, यानी इतने हिस्से में से मेरे को केवल इतने हिस्से का एरिया चाहिए। क्या चाहिए, एरिया। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है एरिया की वैल्यू, ऑफ एरिया। यानी आप बोलेंगे थीटा अपॉन 360, इतने टुकड़े चाहिए मेरे को ऑफ एरिया, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, जब भी आपसे बोले फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या देखना है बस कि पूरे एरिया में से कितना हिस्सा उसको देना है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका एंगल क्या है आउट ऑफ 360। सिमिलरली मान लो कि आपसे वो ये बोल देता बाई चांस कि सर मेरे को तो इसका एरिया बताओ, ये क्या होगा पूरा एरिया, ये वाला एरिया है ना, इसे आप क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो बताओ आप कैसे निकालते, तो सेम तरीका है भाई। अगर ये थीटा है तो पीछे वाला क्या बचेगा, 360 डिग्रीज माइनस थीटा, दैट्स इट फाइनली। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, 360 डिग्रीज में से 360 डिग्रीज माइनस थीटा, जो बचा एंगल वो तुम्हारा है, ऑफ एरिया। ये इसका आंसर होगा। तो यानी आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, ऑफ पाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये देखना है कि एरिया तो हमको पता है, कितना एंगल चूज किया है, दैट्स इट बस, है ना, उसे बोलते हैं टुकड़े। अब देखो सुनो, आप इसका एरिया एक तरह से और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप बोलोगे टोटल एरिया। अगर आप पूरा एरिया निकालना जानते हैं तो वो तो आपको आता है, पूरे एरिया में से आप इस वाले का माइनस कर दो, किसका, माइनर एरिया को, माइनर एरिया को आप माइनस कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर में से आप थीटा अपॉन 360 डिग्रीज ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसको आप माइनस करेंगे तो बताओ मेरे भाई कॉमन क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, और कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आप बोलेंगे 360 डिग्रीज माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि यही आंसर आ गया नोट करके। सिमिलरली अगर आप चाहते तो आप इसमें जो आर्क की लेंथ है, किसकी, मेजर आर्क जो है, उसको भी आप ऐसे निकालते, कैसे निकालते, देखो ध्यान से देखो, यहाँ देखो, मैंने कहा भाई अगर आपको इसका लेंथ निकालना है तो आप सरकमफेरेंस में से माइनर आर्क निकाल दो, माइनर आर्क निकाल दो, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 2 पाई आर पूरा होता है, उसमें से आपको थीटा अपॉन 360 डिग्रीज ऑफ 2 पाई आर निकालना है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, आप कॉमन क्या लेंगे, 2 पाई आर, तो यहां बचेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, इनटू में क्या आएगा 2 पाई आर, आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 360 डिग्रीज माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्रीज,
ऑफ 2 पाई आर। क्या आप यहां पर दोबारा पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए। यानी कि बस आपको यही देखना है कि एंगल क्या है, दैट्स इट, बाकी सब आपके हाथ में होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखो भाई, सपोज करते हैं अब कि ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, और ये कोई क्या है, ये कोई कोड है ना सर्कल की। एक तो आपका ये बन गया माइनर सेगमेंट, एक बन गया आपका मेजर सेगमेंट। अब सपोज करो भाई, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आपको ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो भाई मैंने बोला ये जितने एंगल बैठ सकता है, ये जितने एंगल कवर होंगे, इसमें जितने डिग्रीज कवर होंगे उतनी क्या हो जाएगा, इसका आर्क बन जाएगा। तो मुझे ये मालूम पड़े बस कैसे भी करके कि ये कितने डिग्रीज कवर करता है। ठीक है, देखो भाई, तो मैंने आपको समझा दिया है पहले से कि आप इन्हीं पॉइंट से यहां पर रेडियस खींच सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो भाई जो ये दो पॉइंट एंगल यहां पर ड्रॉ करते हैं या सबटेंड करते हैं, ये दो पॉइंट सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करते हैं, जो एंगल यहां होता है, इन रे के बीच का यानी इन लाइन के बीच का एंगल हमेशा वही रहता है। अगर यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो आपको अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो बात बन जाए, बस तो वही आंसर होगा। तो आपको इसको अलग से नहीं पढ़ना है कि भाई इसमें कोई अलग कोई नई टेक्टिक है, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल आपको ये थीटा मिल जाए तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सेम तरीका है, आप फिलहाल इसको भूल जाओ कि इसमें कुछ है ना। आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ कि ये कुछ है, कुछ नहीं है ये। अगर आप मान लो कि आपको एंगल पता है तो क्या हमें इसकी जरूरत है इसका आंसर निकालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। पूरे सरकमफेरेंस में से थीटा अपॉन 360 तो हम निकाल लेंगे, ये तो अब पढ़ के आए हैं अभी हम। तो यानी यहां पर हम सरकमफेरेंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो तरीका सेम है। हम फिलहाल बात करेंगे भाई सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे? सेगमेंट की। सपोज करो एसी कोई कोड है और आपको ए बी सी माइनर सेगमेंट का आंसर निकालना है कि क्या एरिया होगा इसका। अब बात करेंगे एरिया की, ओनली एरिया। ठीक है भाई, तो मैंने कहा सर ये तो कोई समस्या लग रही है मेरे को। तो मैंने कहा सर अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे ही, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, तो मेरे को दी होगी रेडियस, बिल्कुल देनी चाहिए। और यहां से भी मैं क्या बनाऊंगा, रेडियस, यानी कि ये बन गया मेरा ट्राइंगल। सर सपोज करो अगर मैं फिलहाल ये भूल जाऊं कि इसके अंदर कोई कोड वगैरह है, कोई कोड वगैरह है, और मुझे पता लग जाए कि ये एंगल थीटा है, क्या है सर, थीटा, तो क्या मैं इस पूरे का आंसर निकाल सकता हूं, इस पूरे का? अगर मान लो कोड नहीं है तो आप बोलेंगे कोड नहीं है तो फिर तो ये बन जाएगा सेक्टर। क्या बन जाएगा, सेक्टर। तो सर क्या मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूं? जी हाँ, कैसे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे करते हैं भाई फाइंड? हाँ भाई बताओ जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर 360 डिग्रीज में से आप केवल थीटा डिग्री के एंगल का एरिया चाहते हो बस, हाँ, ऑफ पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल, यानी इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, लेकिन सर क्या मुझे पूरा आंसर चाहिए? नहीं। मुझे क्या नहीं चाहिए? तो आप बोलेंगे सर मेरे को ये वाला आंसर नहीं चाहिए, ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे काम का नहीं है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, एक बार और कर लेते हैं। इस पूरे एरिया में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है भाई, तो ये तो आपको निकालना आता है कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत तरीके हैं इसको निकालने के, या आप कैसे निकाल सकते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी जो भी आपको दिया हुआ हो आप उसका यूज करेंगे और आप उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
ओवरऑल अगर मुझे केवल इसका आंसर चाहिए, किसका, सेगमेंट का, तो मैं पूरे सेक्टर का आंसर निकालूंगा और उसमें से ट्रायंगल वाला बाहर कर दूंगा। तो ठीक है भाई, इसको लिख लेते हैं एक बार हम। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, यानी मैं कहूं तो ये आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपने कैसे भी वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है वो हम करेंगे, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समस्या एक और आती है कि सर मैंने ये तो आंसर मैंने निकाल लिया, ये वाला आंसर आया ना, ये इतना आंसर। पर सर अभी एक चीज और रह गई, क्या रह गई, ये तो निकाल के आप बैठ गए, हाँ जी बैठ गए, खड़े हो जाओ, ओके सर। पर ये माइनर सेगमेंट तो निकल गया, अभी मेजर सेगमेंट रह गया है। कौन सा रह गया है, मेजर सेगमेंट। यानी आपको ये वाला पूरा आंसर निकालना है, ये सब मिला करके ये वाला। अरे हाँ है ना, मैं कर रहा हूं इस पर एशियन पेंट्स, ठीक है, तो घबराइएगा मत प्लीज। मुझे इसका आंसर निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे, तो भाई बता तो दिया। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला बाहर कर दो बस। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई, अगर आपको इसका एरिया मिल जाए तो आप पूरे सर्कल में से इसको बाहर कर दो, इसका बच जाएगा, है ना। या सपोज करो ऐसा हो जाए बाई चांस कि आपको मेजर का मिल जाए और आपको माइनर का निकालना हो, तो आप सर्कल के एरिया में से पूरे में से आप मेजर वाला बाहर कर देना, क्या बच जाएगा, माइनर वाला। तो आप उस बात पर डिपेंड हो जाएंगे कि भाई क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अगर मेजर का दिया है तो आप इसका निकाल सकते हैं, किसका, माइनर का। अगर आपको दिया है माइनर का तो आप निकाल सकते हैं मेजर का। ठीक है भाई, ये दो ही तरीके हैं इसको निकालने के। हालांकि फॉर्मूला केवल एक है, वो पीछे वाला है बस ये, बाकी सब इसके एप्लीकेशन है आगे। ठीक है, चलो भाई आप एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से कि आपको सब पता है। बाकी मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आपको ध्यान रहे इस चीज का कि कैसे कैसे क्या क्या था। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज आप इसको ट्राई करें एक बार, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी कि हाँ आपने कुछ सीखा। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ध्यान रखना, जो रेडियस से बनता है, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, 60 डिग्रीज। देखो भाई मैं इन क्वेश्चंस को आपको विद इन सेकंड सॉल्व करना सिखाऊंगा, बहुत फास्ट तरीके से। तो पहले आपके माइंड में ये आए कि ठीक है सर, क्या है कि ठीक है सर, हाँ हाँ। देखो पूरा एंगल क्या होता है 360, उसमें से क्या लिया है आपने 60, तो मन ही मन में आप इसको डिवाइड कर देंगे कि भाई कौन सा हिस्सा लिया है मैंने, 1/6। ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में 1/6 सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, किसका, आप बोलेंगे सर एरिया, एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस चैप्टर में ये और दिया हुआ है एक्सरसाइज में कि जब तक आपसे कहा नहीं जाए, आपसे कहा नहीं जाए तो आपको हर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या लेनी है,
इतनी लेनी है, इतनी, जब तक नहीं कहा जाए। ठीक है भाई, तो 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है 6 इंटू 6, और एरिया है तो क्या आएगा यूनिट का स्क्वायर, तो 6 से ये कैंसिल हो गया। ये क्या होता है भाई 22 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा आप इसको फास्ट सॉल्व करें। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, पर इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, O is the center of circle, center of circle, and OAPB is a sector। क्या है भाई सेक्टर। ठीक है, आप बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है भाई 60 डिग्रीज है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। आप बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB थीटा अपॉन 360, इतने हिस्से का आपको एरिया निकालना है ऑफ टोटल एरिया। सर कितना एंगल है 60 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इनटू पाई आर स्क्वायर। तो सर 60 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इनटू पाई की वैल्यू अगर नहीं बोला है तो इतना ही लेना है। आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आएगा 1/6। ठीक है, और 6 से आपने ये वाला 6 कैंसिल कर दिया, तो 22 छिक्के आएगा 132/7 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया। ठीक है भाई, प्लीज नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये ट्राई करो, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्वाड क्या होता है आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल, जो चार बोलते हैं, चार को बोलते हैं क्वाड, है ना। तो भाई क्वाड्रेंट होता है चार टुकड़े होने हैं सर्कल के, उसमें से एक टुकड़े को बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी चौथा हिस्सा, उसे बोलते हैं चतुर्थांश। आपने पढ़ा होगा हिंदी में चतुर्थ अंश, यानी कि चौथा हिस्सा, अंश। ठीक है भाई, चलो, तो आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, जो सर्कल का है क्वाड्रेंट, और जिसका सरकमफेरेंस क्या है सर्कल का 22 सेंटीमीटर है। तो चलो भाई, ये कोई सर्कल आपके सामने है, ठीक है, इसके चार टुकड़े करने हैं पूरे पूरे, तो मैंने कहा ये लो भाई, सेंटर से करेंगे, टेंशन मत लो। एक ये हो गया और एक ये हो गया, चार टुकड़े हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये एंगल 360 होते हैं, चारों इक्वल पार्ट है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा फिलहाल तो। ठीक है, उसने हमको एक बात दी है, देखो, अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस की बात है कि सर 90 डिग्री एंगल आपने कवर किया है आउट ऑफ 360 डिग्री, अगर आप इसका एरिया पूछ रहे हैं तो, है ना, क्वाड्रेंट का, ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है, आर तो मेरे को दिया ही नहीं है, नाइस, और हमें क्या दिया है सरकमफेरेंस दिया है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू दी है हमको, हाँ दी है, क्या दी है भाई 22। वेरी गुड, यानी कि हम क्या बोलेंगे 11 ही आ गया। आर की वैल्यू क्या होगी, ये होगा पाई की वैल्यू होगी 22/7, 11, तो आर की वैल्यू आएगी 11, 7 पहुंच जाएगा वहां पर मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो आप बोलेंगे सर आंसर आया 7/2, यानी रेडियस आएगा 7/2, एक और क्या आएगा 7/2 पाई आर स्क्वायर, और एंड में क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर ये हो जाएगा 1/4। पता है आपको, पता है पहले से ही, अगर चार टुकड़े हैं तो चार में से एक हिस्सा आना ही आना है, तो वही आएगा। देखो चाहे बेशक आप ये लिख लो, इससे कैंसिल हो गया,
इससे ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो आंसर आएगा 77/8, है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा आ चुका है, पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। हम बोलते हैं लेट OAPB is a quadrant of circle with radius, with center O, and radius R। ठीक है भाई, ओके। हमको पता है बिकॉज सरकमफेरेंस दिया हुआ है हमें, कितना दिया है, ये दिया है 22 सेंटीमीटर। और होता क्या है 2πr, यानी 2πr की वैल्यू क्या दी हुई है 22 सेंटीमीटर। आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर अपॉन 2π। तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 22/2, और अपॉन में ही आएगा 22/7, तो जो 7 है वो पहुंच जाएगा ऊपर। सर इससे ये कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या बचेगी 7/2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस तो आ गई मेरे पास में। अगर रेडियस आ चुकी है तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया नीड्स πr², तो पाई तो हमको दिया होता है, आर हमको मिल गया है। चले भाई प्लीज नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैंने कहा देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा है OAPB इक्वल्स टू, सपोज ये थीटा है ना, पर 90 है तो कितना है 90 होता है क्वाड्रेंट। होता क्या है थीटा अपॉन 360 डिग्रीज ऑफ टोटल एरिया, यानी कि πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इनटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, जब तक नहीं कहा जाए। आर की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली है, इतने सेंटीमीटर, फिर से क्या आएगा इतने सेंटीमीटर। तो सर यहां तो आंसर क्या आएगा 1/4, 1/4, और यहां से आप इसको डिवाइड करें 11 टाइम्स, यहां आप इसको डिवाइड कर दें 1 टाइम्स, 11 × 7 अपॉन क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो भाई 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इस क्वाड्रेंट का एरिया, यानी हर एक का वही होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, करो प्लीज एक बार। द लेंथ ऑफ द मिनट एंड या मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes। देखो भाई घड़ी ऐसी ही होती है, क्लॉक जो होती है ना, नॉर्मली तो आजकल तो फैंसी फैंसी आ रही है, पर वो इसकी बात कर रहा है ना। यहाँ पर क्या होता है भाई, आवर्स यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, और यहाँ पर 9 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर होता है भाई 10, और यहाँ पर होता है 11। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। अब देखो भाई ध्यान से सुनो, हम एक बात जानते हैं कि जो मिनट हैंड होता है, सपोज करो सर यहाँ से वो शुरू करता है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जस्ट वेट, वो यहाँ से शुरू करता है, ठीक भाई, और जो पूरा घूमकर यहाँ पर आ जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है। तो आप बोलेंगे सर पूरा 1 घंटा लगता है, कितने मिनट लगते हैं मिनट हैंड को। तो आप बोलोगे सर
उसको लगते हैं 60 मिनट। कितने लगते हैं? 60 मिनट्स एक बार घूमने में। जब वो एक बार घूमता है तो कितना एंगल कवर करता है? तो आप बोलेंगे 360 कवर करता है। सही बात है। तो अगर वो हैंड ओनली 5 मिनट्स मूव करे तो कितना एंगल होगा? तो आप बोलेंगे देखो भाई, अगर 60 मिनट्स के अंदर 360 डिग्रीज कवर करता है तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? तो आप बोलेंगे 360 डिग्रीज अपॉन 60, है ना? आप बोलेंगे 6 डिग्री करेगा कवर। पक्की बात है क्या? श्योर? हाँ जी। श्योर? हाँ जी। तो भाई बंदा 5 मिनट्स के अंदर कितने डिग्रीज कवर कर सकता है वो? आप बोलेंगे इंटू 5, कॉमन सेंस की बात है। 6 डिग्री प्लस 6 डिग्री प्लस 6 डिग्री, तो 5 बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये एंगल क्या बैठेगा? ये एंगल बैठेगा 30 डिग्री। ठीक है। तो भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है? जस्ट वेट। एक्चुअल में हो ये रहा है कि ये एक सेक्टर बन चुका है। क्या बन चुका है? ये एक सेक्टर है। पूरा क्या होता है? 360। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि सर 30 डिग्रीज आउट ऑफ 360 कवर करना है। पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा? ये लेंथ, ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो भाई 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, ये तो आएगा मेरे भाई 1/12, है ना? और ये आएगा 2। 2 से आपने इसको और डिवाइड कर दिया, ये आएगा 6। 6 से आपने इसको और डिवाइड कर दिया, किसको? इसको। ये आएगा 3 और ये आएगा 11। 2 से कर दिया तो ऊपर आएगा 154, नीचे आएगा 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं कायदे से, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आप बोलेंगे लेट, है ना, द रेडियस आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे? सुनना, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में कितना एंगल कवर कर लेती है? आप बोलेंगे 360 डिग्रीज कवर करते हैं। फिर से वही, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो आप बोलेंगे 360 डिग्रीज को आप 60 जगह बांट दो, डिवाइड कर दो उससे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा भाई? 6 डिग्रीज, यानी 1 मिनट में 6 डिग्रीज कवर होते हैं। पर हमने तो 5 मिनट तक घूमना है ना। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आप बोलेंगे सर 6 डिग्रीज इंटू 5 यानी 30 डिग्रीज, और ये बन जाएगा हमारा क्या? थीटा। क्या बनेगा भाई? थीटा। क्लियर? इतना नोट कर लो प्लीज पहले। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे, सपोज करो सर ये ओ है पॉइंट, ये ए है और ये बी पॉइंट, और यहां मैंने माना कहीं पी पॉइंट है। तो आप बोलेंगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, और इक्वल होगा थीटा अपॉन 360 डिग्रीज
ऑफ पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 जब तक नहीं दी जाए, आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, 2 बार आएगा, ये आएगा 1/12। तो 1/12 इसे आप डिवाइड कर दें 2 बार, इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 12 है, माफ कीजिएगा, यहां से ये डिवाइड होगा 6 टाइम्स और 6 से हम डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो 2 3 जा एंड 2 7 जा, या फिर 2 से कर दो इसको 11 को, 11 से मल्टीप्लाई करनी आसान होती है। 11 इंटू 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो 1 का 1 लिख दो, 4 का 4 लिख दो, बीच में दोनों को ऐड कर दो, आंसर हो गया भाई। ठीक है, क्लियर मेरे भाई, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ें प्लीज, आप एक बार सॉल्व करें इसको। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, ठीक है। Find the area of the corresponding minor segment and major sector, इनका आंसर निकालना है और आपको यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14। चलो भाई, इसको हम लास्ट करेंगे, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी वरना, है ना। देखो भाई, ये कोड है, ठीक है, और इसकी रेडियस ये क्या भाई, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। इसकी जो कोड है, यानी यहां से ए से लेकर बी, ये जो कोड है वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करती है, उसने बोला है भाई राइट एंगल, यानी कि 90 बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर ओ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसके साथ वाले एक तो सेगमेंट का आंसर निकालना है यानी इसका, और एक आपको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का आंसर निकालना है यानी कि इसका। ठीक है भाई, मेजर सेक्टर का आंसर निकालना है, क्लियर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इसमें इतना होगा, इतना रेडियस तक, और सेगमेंट, सेगमेंट जो कोड से और आर्क से घिरा होता है, ये वाला आंसर निकालना है बस। ठीक भाई, चलो तो भाई ये भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर रेडियस, मैं इसको मानता हूं कोई पॉइंट P है, यहां मानता हूं कोई पॉइंट Q है। ठीक भाई, चलो तो मैंने कहा फ्रॉम फिगर, एक बार इसको हम पहले फास्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, कैसे करते हैं। अगर मुझे भाई इसका आंसर निकालना है तो पूरे सेक्टर का आंसर निकालूंगा, इसका माइनर सेक्टर का आंसर निकालूंगा, उसमें से ट्रायंगल का बाहर कर दूंगा। ठीक है भाई, तो भाई माइनर सेक्टर का आंसर कैसे निकालेंगे आप, 90 डिग्री यूज किया है आउट ऑफ 360, इसकी वैल्यू फिलहाल पाई रखेंगे, सुनना ध्यान से, पाई, या आप पुट कर सकते हो भाई 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, नो सॉल्व नहीं करना अभी, माइनस, ठीक है, माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो क्या होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट। देखो भाई, बेस और हाइट आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर, तो जो भी दो लाइन इसमें क्या है परपेंडिकुलर, उनमें से एक को हाइट मान लो, एक को बेस मान लो, दोनों ही सेम है, 10 इंटू 10। अब सॉल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये जो दो 10 है इनसे ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये होगा 1/4 होगा, तो 1/4 इंटू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भाई ये होगा 100/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप बताओ मुझे, अगर मैं इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर भी 2 से और यहां पर 2 से, तो कोई दिक्कत क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, देखो उससे ये होगा 314/4 माइनस 200/4
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। बहुत इजी हो गया आंसर। अब बोलो क्या होगा, 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं कर रहा हूं इसको, ये होगा 57/2 डिवाइड करेंगे तो देखो ये 57 का हाफ है, तो पहले आप करो 56 का हाफ और एक का करना बाद में हाफ। तो भाई इसका हाफ होगा 28 और 1 का हाफ क्या होगा 0.5, कितना होगा 0.5, यानी इसका आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर, ओके। और क्या निकालना है, अब देखो भाई पूरे सर्कल के एरिया में से आप इस माइनर सेगमेंट का आंसर या माइनर सेक्टर का आंसर बाहर कर दो, यानी इसका आंसर बाहर कर दो। तो क्या इसका आंसर आपके पास है? जी हाँ। कहां पर है? ये जो था ये क्या था, ये भाई सेक्टर का आंसर था पूरे का, इसका। तो बस तो कर दो माइनस। तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर में से बाहर करना था 90/360 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान है आपको? ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/4, पाई की वैल्यू आएगी 3.14, आर की वैल्यू आएगी 10 × 10 और ये आएगा 4 - 1 यानी कि 3/4। 314/4 इंटू में क्या आएगा 3, तो भाई ये आएगा आपका 942/4। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 4 × 2 = 8, बचा 1, 14 हो गया, 4 × 3 = 12, बचेगा 2 और ये आएगा 4 × 5 = 20, बचेगा 2 फिर से, 4 × 5 = 20, यानी ये आंसर आ जाएगा किसका, मेजर सेक्टर का। ठीक है, दोनों आंसर आ गए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं आज का टॉपिक। आप बोलेंगे क्या? कुछ नहीं बोलेंगे आप, बस मैं बोलूंगा आज। देखो भाई फ्रॉम फिगर let O is the center of circle. O is the center of circle. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड एंगल AOB is 90 डिग्री माइनर। ठीक है भाई, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एरिया ऑफ, एक चीज और बोल दो आप, एंड R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी इसका एरिया निकालना है आपको। तब कैसे निकालेंगे? हाँ जी, कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा भाई? OAPB माइनस, इसको आपको लिखना है सामने की ओर, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तब क्या लिखेंगे? ये आएगा भाई θ/360 डिग्री, ठीक, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप बोल देंगे, आप बोलेंगे थीटा कितना है 90 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 नहीं रखनी है, क्या रखना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर -1/2। ट्रायंगल का बेस भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट और बेस वो होते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। फिर आपकी आवाज आई
सर ये तो 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 1/4 और डेसिमल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे 100 से। ये आ जाएंगे 100/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको बोले 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, ऐसे करके तो आप बोलेंगे ये आएगा 200/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा एग्जाम में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जाम में कर दे तो क्या सही, तो सही है। तो 314 माइनस 200/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। ये आएगा 57 का हाफ, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया। प्लीज नोट डाउन। अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो भी निकालना है मेरे को अभी, तो प्लीज नोट। अब बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो सेक्टर का पता है आपको क्या होता है? जी हाँ, सेक्टर होता है मेरे भाई OAQB, जो रेडियस से और आर्क से घिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं सेक्टर, है ना। आप बोलोगे सर आप निकालोगे कैसे? एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, माइनस जो छोटा वाला क्या माइनर सेक्टर है उसको बाहर कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, यानी इस वाले को बाहर कर देंगे हम, बस पूरे को। तो करो भाई, देखो ये होता है πr² एरिया, और ये होगा θ/360 ऑफ πr²। ठीक है, πr² कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस θ/360। अब इतना किया, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। रेडियस कितना होता है? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 1 माइनस 90 अपॉन 360। सर 100 से क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू में क्या आएगा 360 माइनस 90 अपॉन 360। बात समझ आ रही है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, अब बताइए क्या आंसर होगा। देखो सुनो, इससे बेटर क्या है कि उसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका आएगा 1/4 और ये आएगा 4 माइनस 1/4। ठीक है भाई, यहां पर आएगा 3/4, तो आंसर आएगा 942/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी ये आ गया सेक्टर ऑफ मेजर एरिया। ठीक है, सॉरी, हाँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेरी आंखें दुख गई हैं देखते देखते स्क्रीन को भाई, है ना। आज इसको यहीं पर लास्ट करते हैं, कल हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी आप बोल दीजिएगा कि आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।